today is a very historical day, 28 years of the the foundation day of RJD. I am very fortunate, feeling very fortunate and blessed कि मुझे RJD परिवार का सदस्य बनाया गया। तेजस्वी जी का जो नया मिशन है, न्यू बिहार, न्यू डेवलपमेंट, न्यू विज़न, उसमें मैं उनका सहयोग में दूंगी। उनके बताए हुए कामों में उनके जो विज़न है उनको फॉलोअप करेंगे। नया बिहार डेवलप करने का है, जिसमें सभी के लिए डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी। न्यू सोसाइटी क्रिएट होगी वेयर एजुकेशन इज़ पावर, जहाँ पे फीमेल्स को भी ऑथोरिटी मिलेगी कि वो आगे आएँ। और क्योंकि तेजस्वी जी बहुत डिग्निफाइड युवा हैं और वो बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें अब युवा ही आगे आएंगे तभी फिर बिहार का विकास होगा और न्यू बिहार डेवलप होगा। बिहार में और भी पार्टियां थी, आखिर आरजेडी को ज्वाइन करना? आरजेडी परिवार का ये हिस्ट्री कर रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है डेवलपमेंट के क्षेत्र में। आप देखेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में मैं बहुत तेजस्वी जी के काम से इंस्पायर हुई हूँ। अभी जो बिहार में टीचर की वैकेंसी आई, उन्होंने बहुत से लोगों को नौकरी दी है। और अभी बिहार के लोगों को युवा नेता की ज़रूरत है, एक एनर्जेटिक लीडर की ज़रूरत है। जो एनर्जेटिक लीडर में तेजस्वी जी से बड़ा चेहरा तो अभी तक मुझे समझ में तो नहीं आया। उनके काम को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई। दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट आई ज्वाइन द आरजेडी पार्टी एज सच। 2025 में क्या उम्मीद लगा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी देखिए, अभी तो अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस क्षेत्र में मैं काम करूं वहाँ की जनता को जितना हो सकता है उनके लिए मैं काम करूं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, डेवलपमेंट के सेंस में, एजुकेशन के सेक्टर में, फीमेल्स के लिए सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है, महिलाओं के लिए। क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि इस युग में फीमेल्स मर्द से मेल से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी फीमेल्स घर पे ही होती है, वो पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है कि वो आगे तक आएँ और वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें। तो फीमेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो घर के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी आगे आए, राजनीति में भी आए। आप देखेंगे राजनीति में अगर रेशियो आप निकालेंगे, सर्वे करेंगे, तो आज भी फीमेल्स बहुत कम है, लिमिटेड है। इन दैट वे आई वांट टू जस्ट गिव द प्लेटफॉर्म टू द फीमेल्स कि मेरे द्वारा अगर 2-4 लोग भी इंस्पायर होती हैं और वो आगे आती हैं तो बहुत अच्छा होगा। शांति सोच कहते हैं कि मुस्लिम जो है हमारे पास, हमारे मुस्लिम वोटर सारे हमारी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। सॉरी, मुस्लिम वोटर कह रहे हैं कि अब वो अपनी, हर कोई तो अपनी राजनीति में अपना एजेंडा लाएंगे ना, उनके अपने स्ट्रैटेजी हैं, अगले के दूसरे काम होंगे। मेरा अलग है, मेरा है कि युवाओं के साथ साथ जो है एक सबसे बड़ी चीज़ जो है महिलाओं को आगे लाना। अगर मैं अपने इस महिला सशक्तिकरण को प्रेफरेंस देती हूँ, फेमिनिज्म की हम बात करते हैं लेकिन आज भी फीमेल बहुत हद तक पीछे है। लेकिन मैम बिहार में जो है खासकर जातिवाद का जो चुनाव के समय मुद्दा रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि 17% आबादी जो है आप लोगों की, आज भी हमारी इसमें जाति में, हमारे धर्म में आज भी फीमेल्स ऐसी हैं जो बुर्खे से बाहर नहीं निकल के आई हैं। जाति को लेकर के ये है कि हम बस ये चाहते हैं कि जो भी नेता आए, जो भी पार्टी गवर्नमेंट आए, और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी जी ने जो है बहुत कुछ किया है और आरजेडी परिवार के ऊपर हमारा बहुत पहले से ही विश्वास रहा है। आरजेडी पर हमेशा आरोप लगा कि मुसलमानों का साथ नहीं देती है, चुनाव का वक्त आता ही है उन्हें भूल जाती है। आप देख सकते हैं। देखिए, आरोप तो कोई आरोप लगेंगे ही ना, आरोप तो जनता का काम ही ये कहना, जो उनको काम मिलेगा तो फिर उनका आरोप भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं निकल के आगे आई हूँ कि जो आगे अगर किसी की भी माइंड में डाउट है या एक ज़रा भी ये करेगा है कि आगे या काम होगा या नहीं होगा, तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में क्या कुछ पॉलिटिक्स में इन दैट वे जस्ट आई वांट टू गिव द प्रेफरेंस ऑफ द फेमिनिज्म एट फर्स्ट। आई वांट टू जस्ट कि बिहार में फीमेल्स भी हर क्षेत्र में आगे आए। जैसे आप देखेंगे कि अभी यूथ के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। यूथ में जो है वो अभी भी लोग जो है एजुकेशन को लेकर के इतना अवेयर नहीं हुए हैं, सोसाइटी को लेके, हाइजीन को लेकर के। ये सारे सेक्टर में हमें काम करना होगा। शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है, आपको लगता है कि आपको बेहतर? सर, हम और आप मिल के काम करेंगे तभी तो आगे आएंगे। इसमें हमारे साथ साथ जो है मीडिया का तो मेन रोल रहता है सारी कामों में। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।